का सबसे गर्म मुद्दा है कि अम्फन के प्रहार के लिए हम कितने तैयार हैं। देखिए, सवाल इसीलिए बड़ा हो गया है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये तूफान उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों से टकरा सकता है। अम्फन बंगाल के दीघा से लगभग 177 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। सुबह से शुरू हुई तेज हवाएं धीरे धीरे तूफान में बदलती जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से लगभग 4.5 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाल दिया गया है। एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। सुबह ही कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था और नौसेना के 2 जहाज किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। ओडिशा के कटक में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं वहां मौजूद नवेश मोहंती के पास, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमसे साझा कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान का सबसे ज़्यादा कहर पारादीप शहर में अभी तक पड़ा है और जिसकी वजह से पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के ये जो टहनियाँ हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। फायर की गाड़ियाँ यहाँ पे आई ही थी और उन्होंने ये इस पेड़ को काटने के बाद ये जो रोड कट ऑफ हुआ था, ये रोड अभी चलने के लायक हो पाया है। सिर्फ एक जगह नहीं है, पारादीप में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड ब्लॉकेज अभी इस पेड़ों के गिरने के दौरान हुई है। अगर पारादीप की और बात की जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा या फिर सबसे भारी बारिश जो है ये पारादीप में ही रिकॉर्ड हुआ है और 250 मिलीमीटर का यहाँ बारिश पिछले 12 घंटे में रिकॉर्ड हुआ है और सबसे विंड स्पीड भी ज़्यादा यहाँ पारादीप में है। 100 से ज़्यादा की विंड स्पीड की इस बात को स्पष्ट किया है आईएमडी ने और आगे भी ये जितना जितना नज़दीक आता जाएगा ये जो चक्रवाती तूफान, इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। अभी जो फिलहाल जो ताज़ा सूचना हमारे पास आके पहुंची है अभी कि पारादीप से अभी ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और आगे जाके ये जो तीन जिले हैं उनमें भारी तबाही वहाँ मचने की आशंका ये भी जताया जा रहा है। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, बालेश्वर, केंद्रपड़ा, भद्रक और पारादीप। तो इन 4 तस्वीरों को आप देख रहे हैं और किस तरह से अब से कुछ देर बाद अम्फन का प्रहार सीधे इन जगहों पर पड़ेगा और क्योंकि ये तूफान, चक्रवाती तूफान अब से थोड़ी देर में इन जगहों पर हिट करेगा, उससे पहले ही यहाँ का मौसम खराब हो गया है। तेज हवाएं चल रही हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बारिश हो रही है लगातार और इसके साथ ही हाई टाइड की समस्या भी बनी हुई है और इस सबके बीच सवाल ये है कि अम्फन से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं। अम्फन से निपटने की तैयारी पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इस तूफान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तट से टकराने से पहले ही इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैमरा के 5 एंगल्स हैं और इसके जरिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हाई टाइड साफ नजर आ रहा है। तकरीबन 5 लाख लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई जगहों पर किश्तियां फंसी हुई हैं। मछुआरों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि वो समुद्र में ना जाएं। चक्रवाती तूफान अम्फन की तैयारियों में सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी जुटे हैं। वहीं तूफान से जुड़ी हर तरह की खबर और जानकारी आप तक पहुंचाने की तैयारी हमने की है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। आप 5 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं पुरी से, पारादीप से, बालेश्वर से, रायपुर से और कोलकाता से आशिका। इस बीच आपको हम ये बता दें कि भुवनेश्वर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट।
हमारे साथ सुंदरबन से अबीर घोषाल मौजूद हैं। अबीर, ये बताइए, सुंदरबन जो है वो कहीं ना कहीं जब तूफान आएगा और हिट करेगा तो उस जगह का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त किस तरह का मौसम है वहां, और क्या जानकारी इसके अलावा आप हमसे साझा कर सकते हैं? देखिए, अभी तो जो तूफान ये यहाँ से बह रही है और ये तूफान के लिए यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल है। हम आपको दिखाए थे ये तस्वीर, ये है पाथर प्रतिमा सुंदरबन में हम खड़ा है और जितने सारे दुकान हैं यहाँ पर बंद है, लेकिन उसके साथ साथ दुकान की अभी भी जो दीवार है वो टूट गई है। अब वही अलग अलग जगहों में हम दिखा जो पेड़ है वो पेड़ भी गिर गया और इलेक्ट्रिक जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिक पोस्ट भी गिर चुके हैं। ये एनडीआरएफ का टीम और जो एसडीआरएफ का टीम है वो कोशिश कर रही है लगातार इसी गांव से जितने सारे लोग हैं इसी को कोई साइक्लोन सेंटर या फ्लड सेंटर पर लेके जाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये हवा चल रहे उसी हवा के साथ साथ इसी को लेके जाने में बहुत मुश्किल है और अभी अम्फान आने में और कहीं भी समय है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से हवा की तेज आप देख के समझ रही है, जिस तरह से हवा की तेज बह रही है, उसके साथ साथ जिस तरह से बारिश भी गिर रही है, ये थोड़ा मुश्किल है यहाँ से के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इधर मौजूद है, हम बात करेंगे उस लोगों के साथ। सिचुएशन क्या है यहाँ पर, ये हालात कैसे है आप लोगों का? আমাদের সিচুয়েশন এখন খুব খারাপ, আমরা খুব সংকটের মধ্যে আছি। আমরা সাধারণ মানুষ গঙ্গাধরপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে বলছি, এখানে খুব মানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। देखिए, इसको कहना है जो जितने सारे समय जा रहे हैं वो जो अम्फान के आने के समय ये लोग बहुत जरा सा टेंशन में है, क्योंकि आयला 2009 साल में आयला अगला साल में हम लोग दिखाए थे जो बुलबुल के टाइम जिस तरह से यहाँ पर टूटी थी और लोग। बिल्कुल जी। अबीर, आप अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि सुंदरबन में लैंडफॉल होना है, तो हम आपके पास आगे भी आएंगे। और इस वक्त हम चलते हैं कोलकाता, हमारे साथ आशिका भी मौजूद है। आशिका, ये बताइए कि अम्फन तूफान का वहां कोलकाता में मौसम पर कैसा असर नजर आ रहा है? सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह क्या, कल से ही ये बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार बारिश हो रही है। हवाएं जो हैं अब और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ रही हैं। गंगा में भी जो लहरें हैं वो देखी जा सकती हैं उठते हुए। बादल घिरे हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा जो तटीय इलाके हैं विशेष तौर पे वहाँ पर जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। पहले ही मौसम विभाग ने ये कहा था कि लहरें जो हैं वो बहुत ऊंची उठेंगी। इसीलिए जो तैयारियां की गई थी उसके तहत 3 लाख लोगों को लगभग उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। अब से थोड़ी ही देर में ये तूफान ज़मीन से टकराएगा, जब सबसे ज़्यादा क्षति दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन को होगी। इसके साथ ही उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर भी इस तूफान का दंश झेलेंगे। कोलकाता को छूते हुए ये तूफान गुजरेगा, इसलिए कोलकाता में भी 120 से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसको देखते हुए कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जो फ्लाईओवर्स हैं, जो बड़े फ्लाईओवर्स हैं विशेष तौर पे, उनको बंद कर दिया है फिलहाल अगले नोटिस तक। नेहा, ठीक है। आशिका, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच हम बता दें, अम्फन तूफान का असर पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में होने की आशंका जताई गई है, जिससे काफी नुकसान होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिणी और उत्तर 24 परगना और मेदिनीपुर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में इस तूफान का खासा प्रभाव पड़ने की आशंका है। और पश्चिम बंगाल के अलावा अगर ओडिशा की हम बात करें तो ओडिशा में अम्फन तूफान की वजह से किन इलाकों में नुकसान की आशंका है वो भी देख लीजिए। ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और मयूरभंज, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा असर हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अम्फन तूफान के चलते लगातार
जो प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, वो ये जारी की जा रही हैं इस तरह से कि पूरी तरह से इस सिचुएशन को संभाला जा सके। और मैं आपको बता दूं कि कोलकाता से आशिका से हमने बात की, भुवनेश्वर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जीना मौजूद हैं। मनोज, ये बताइए कि भुवनेश्वर में इस वक्त किस तरह के हालात हैं और उड़ीसा तक ये तूफान कब तक पहुंचेगा, क्या समय का पता चल पाया है? देखिए जी, अभी उड़ीसा में उसका असर दिखाई देने को मिलता है, खास करके भुवनेश्वर में भी हम है इसी वक्त। देखिए, जितना नज़दीक आ रही है अम्फन, उसका असर दिखाई देने को मिलता है साफ, क्योंकि तेज़ी बारिश चल रही है, हवा भी चल रही है। अगर हम खास करके बताएं, पारादीप की बात बताएं तो वहाँ अभी जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है, वहाँ तेज़ी रफ्तार से हवा चल रही है, करीब विंड स्पीड अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो लहर भी आ रही है। कई इलाका में जो बड़ा बड़ा पेड़ है वो टूट पड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स है ऑपरेटेड हो गए हैं। केंद्रापड़ा में भी इसी तरह की हालत सामने आ रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट है कोस्ट का, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालेश्वर एंड ऑल्सो मयूरभंज, उसके ऊपर खास असर पड़ा है। जैसे जैसे अभी करीब नज़दीक बालेश्वर का नज़दीक हो रही है अम्फन, और धीरे धीरे क्रॉस करेगी, दीघा तक जाएगी, उसके बाद लैंडफॉल करेगी शाम को, लैंडफॉल सुंदरबन में लैंडफॉल करेगी। लेकिन उसका असर अभी उड़ीसा में जितना ही पड़ा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, तो उसका असर भी वेस्ट बंगाल पर पड़ेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मनोज, ये अहम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तो बात हमने उड़ीसा की। अब देखिए, वो राज्य जिन पर अम्फन का असर होगा, ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक और बिहार। हमारे साथ इस वक्त सेफ्टी और रेस्क्यू मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि क्वात्रा और चीफ ऑफ प्रोग्राम सीड्स के रहमान जी मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर क्वात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अम्फन से बचाव के लिए हम कितने तैयार हैं? देखिए, अम्फन का जो इंटेंसिटी बता रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीमली सिवियर स्टॉर्म, इसके लिए तैयारी अभी जो है, वो सबसे बड़ी बात जो होती है इसमें अर्ली वार्निंग की, वो ठीक से प्रिडिक्ट करना और उसको फोरकास्ट करके ऑफिसर्स को बताना डिस्ट्रिक्ट के, ताकि इवैक्यूएशन हो सके। वो हमें सब देखने को मिल रहा है। ये क्योंकि हाई एंड टेक्नोलॉजी हमारा देश यूज करता है इसके लिए। बट इसके अलावा आगे बढ़कर इवैक्यूएशन के बाद शेल्टर्स कितने साइक्लोन रेजिस्टेंट हैं और वहां पे क्या लोगों के लिए तैयारी है खान पान की, और क्योंकि कोरोना वायरस डिजास्टर के चलते क्या साफ पानी उपलब्ध है पीने के लिए और पर्याप्त मात्रा में, और दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि नहीं, और सेफ डिस्टेंसिंग रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस डिजास्टर पैंडेमिक के चलते शेल्टर्स को सिर्फ 50% कैपेसिटी ही भरा गया है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में सब सुविधाएं हैं कि नहीं, आसपास जो बिल्डिंग इस्तेमाल हुई हैं कि नहीं, ये देखने में आएगा। और ऊपर से जब एक फॉल होगा, यानी कि लैंडफॉल होगा साइक्लोन का, पता चलेगा कि स्टॉर्म सर्ज, जिसका यानी लहर की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर प्रिडिक्ट की गई है, उसके चलते फ्लडिंग कितनी होगी। और क्योंकि ये लो लाइंग एरियाज हैं, जो हमारा यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है, सारा जो कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे, वो लो और फ्लैट हैं, इसलिए अधिक अंदर फ्लडिंग होती है। और उससे कितना नुकसान होगा बिल्डिंगों को, यानी कि जो साइक्लोन रेजिस्टेंट नहीं बनी हुई हैं, स्पेशली जो नॉन इंजीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिट्टी के घर और थैच्ड रूफ वाले, वो पूरी तरह नुकसान उनका हो जाएगा। और इवन सेमी स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे कि फैक्ट्री की वर्कशॉप वगैरह, उनके भी टूटने का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और कई बार इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स भी इसके ग्रस्त में आ सकते हैं, जैसे तो डॉक्टर क्वात्रा, आप ये कह रही हैं कि कुल मिलाकर के जो तूफान है ये बड़ी तबाही मचा सकता है, और कोविड का मुकाबला करते हुए अम्फन से निपटना जो है ये अपने आप में कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती है। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इस बीच हम आपको बता दें कि अब ओडिशा के पारादीप में क्या हालात हैं वो भी देखिए। देखिए, चक्रवाती तूफान अम्फन जितना जितना नज़दीक आ रहा है उड़ीसा के जो सी शोर है, उसका जितना जितना नज़दीक आ रहा है उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। सुबह से हवा की रफ्तार जितना था, अभी ये रफ्तार अभी दुगनी हो गई है।
अगर इस तूफान की बात की जाए, जो अभी तक सूचना हमको मिल पाई है, इसके मुताबिक ये तूफान अभी 120 किलोमीटर दूरी पे है पारादीप से। यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और पारादीप का जो सागर किनारा है बिल्कुल ही ये कह सकते हैं हम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो लहर की जो हाइट है ये हम अनुमान लगा रहे हैं, यहाँ से लगभग 3 से 4 मीटर तक हाइट है। और अभी ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और पारादीप से लेके ये उड़ीसा के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग इलाकों में या इलाके होके ही जाएगा और इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की आशंका है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बालासोर में ये बहुत ही नज़दीक बालासोर के जाएगा और सुंदरबन में ये हिट करने का IMD की तरफ से प्रेडिक्शन है। हमारे साथ सीड्स के चीफ ऑफ प्रोग्राम्स रहमान जी मौजूद हैं। रहमान जी, ये जो अम्फन तूफान है ये किस हद तक तबाही मचा सकता है और इससे बचाव के लिए, ताकि डैमेज जो है वो कम से कम हो, हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए? नेहा जी, जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो हमारे साथ जो फील्ड पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आपने बताए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल में, इन सारी जगह पे हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे स्टेशनड हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कर रहे हैं कि जो इवैक्यूएशन बोला क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, जो निर्देश जारी हुई हैं उनका पालन करवाना गाँव वालों को और उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना। दिक्कतें जो आ रही हैं इनको ले जाने में वो ये है कि एक तो जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आधे क्षमता पे ये रिलीफ शेल्टर काम कर रही है, तो इसके जगह पे दूसरे जैसे स्कूल्स वगैरह को भी नॉमिनेट किया गया है, जहाँ पे जो बचे हुए 50% लोग हैं वो वहाँ पे रखे जाएं। और इस जो हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो कि आपके रिलीफ शेल्टर मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, जो जैसे उनका सोशल डिस्टेंसिंग करवाना जो सबसे बड़ी अभी आज की डेट में प्रॉब्लम है, और जो महामारी से हम पूरे भारत ग्रस्त है, उन चीज़ों से भी दूर रखना और जो अम्फन है इनके नुकसान से भी दूर रखना। जो हमारा अंदेशा है, जो गवर्नमेंट के भी जो आंकड़े जो अंदेशा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान कच्चे घर को होंगे, जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, जो हमने फोनी में नुकसान देखा है, करीब करीब वैसे ही नुकसान बंगाल में या हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा नुकसान जो है हम बंगाल में और उड़ीसा के एरिया में देख सकते हैं। प्रथम उद्देश्य ये है कि जान को बचाया जाए, किसी तरीके से जान की हानि ना हो, और उसके बाद फिर जो माल की हानि है वो तो है ही, और उसको कितना कम कर सकते हैं तो वो सोचने वाली बात। ठीक है रहमान जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन इस बीच हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में अम्फन के आने का असर शुरू हो चुका है। ये 3 तस्वीरें देखिए, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। पहली तस्वीर ओडिशा के पारादीप की है, जहां समंदर में तेज लहरें और तेज बारिश हो रही है, कश्तियां पानी में डूबती सी नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है, यहाँ समंदर के किनारे से तेज लहरें टकराती दिख रही हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, यहाँ तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है और तूफान का असर बढ़ता दिख रहा है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कोलकाता से आशिका लगातार बनी हुई है। आशिका, ये बताइए कि इस वक्त प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, फिलहाल जो है कंट्रोल रूम जो सचिवालय में बनाया गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पर मौजूद रहेंगे आज दिन भर, और इसके अलावा सिर्फ दिन भर ही नहीं, रात को भी, इसके पहले भी जब बुलबुल तूफान आया उस दौरान भी देखा गया कि रात भर सचिवालय में ही रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कंट्रोल रूम में ही गुजारा। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। बारिश बहुत तेज़ होती जा रही है नेहा, लगातार बारिश तेज़ होती जा रही है। इस समय आप यहाँ की तस्वीरें देखें तो नदी का दूसरा छोर आपको दिखाई नहीं देगा, बारिश इतनी ज़ोर हो चुकी है, हवाएं तेज़ होती जा रही हैं। और इसके अलावा तैयारियों की बात करें वापस दोबारा तो 15 टीमें SDRF की, 17 टीमें NDRF की राज्य भर में तैनात की गई हैं। जो ज़िले जिनके बारे में आपने बताया, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, सभी जगह पर इनको तैनात किया गया है नेहा।
जी, और देखिए जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं आशिका, एक और खबर आ रही है कि तकरीबन 2:30 बजे ये अम्फन तूफान जो है ये ओडिशा के तट से टकराएगा और तूफान के असर के बीच ओडिशा के केंद्रापड़ा में एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। दमकल की गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की डिलीवरी दमकल की गाड़ी में ही हो गई, लेकिन इस बीच एक पेड़ रास्ते पर गिरा था जिसको हटाया गया। मनोज जेना हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता भुवनेश्वर से हमारे साथ हैं। तो मनोज, हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से रेस्क्यू भी किया जा रहा है, जैसे गर्भवती महिला, उसकी डिलीवरी करानी थी और वहां पर मौसम पहले से ही इतना खराब है, बावजूद उसके एनडीआरएफ की जिस तरह से टीमें तैनात हैं, वो लगातार जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद करती हुई। मनोज, देखिए जी, बिल्कुल यहाँ का सरकार का काफ़ी कोशिश ये है कि जितना जल्दी रेस्क्यू किया जाए, लोगों को सेफर प्लेसेस पर इवैक्यूएट किया जाए। इसके लिए करीब 5 दिन से पहले ही एफर्ट जारी किए यहाँ का सरकार ने। पहले टारगेट था 12 जिला में करीब 11 से 12 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। जब जब यहाँ का असर कम पड़ा, मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट पर सीमित रही अम्फन का असर, इसलिए करीब अभी तक 1,40,000 ज़्यादा से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है सेफर प्लेसेस को। और करीब 15 एनडीआरएफ टीम, 16 ओड्राफ टीम, 200 से ज़्यादा फायर सर्विस टीम उनको तैनात किया गया है। और गवर्नमेंट का कोशिश ये है कि जितना कम ही कैजुअलिटी हो, जितना जीरो मिशन हो और जितना कम डैमेज हो सकता है ये जो घटना आप बता रही है कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन गवर्नमेंट का कोशिश ये है कि वो जितना कम असर पड़े अम्फन का, लोगों को राहत मिले, लोगों को कम डैमेज हो, तो ओवरऑल हम ये बता सकते हैं कि यहाँ का सरकार ने मनोज, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस घटना का हमने जिक्र भी किया, वहां पर जिस महिला की डिलीवरी होनी थी उसको वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया। तो यही मैं कह रही हूँ कि एनडीआरएफ जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी लोगों के काम आया जा सके। डॉक्टर क्वात्रा मेरे साथ हैं। डॉक्टर क्वात्रा, कुल मिलाकर के अगर ये तस्वीर देखी जाए इस तूफान की, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी जिक्र रहमान जी भी कर रहे थे, 2019 में ओडिशा में जो फोनी नाम का चक्रवात आया था, क्या उससे हमने काफी कुछ सीखा है और वो अनुभव कहीं ना कहीं हमें अम्फन तूफान से डील करने में भी काम आएगा? देखिए, तूफान हमारे देश में सेंचुरी से आ रहे हैं, सीखा बहुत कम ही है हमने। टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग काफी एडवांस्ड हो गए हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। और हमें इसलिए अर्ली वार्निंग जो है सूचना मिल जाती है, जिससे कई घंटों पहले, 72 घंटे पहले अगर इवैक्यूएशन का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका ट्रैक इंटेंसिटी ठीक पता चलता है कि कहाँ कौन सा रास्ता लेगा, वो साइक्लोन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इफेक्ट करेगा, कितनी तेजी से करेगा, कितनी बारिश आएगी, कितना विंड वेलोसिटी होगी, ये सब चीजों के पता होने से बहुत फायदा होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट्स तैयारियां कर सकते हैं, किसको इवैक्यूएट करना है, कहाँ पे करना है, ये सब उनको पता चल गया। अगर अब तूफान के आने पे ठीक से परफॉर्मेंस नहीं है, यानी कि नुकसान बहुत अधिक है, तो मैं नहीं कहूंगी कि हमारे राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि तैयारियों में बहुत मुद्दे होते हैं। सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ इवैक्यूएशन नहीं, इवैक्यूएशन के बाद के भी बहुत आगे क्रम के काम है, वो अभी देखने में मिलेंगे जब ये तूफान आगे लैंडफॉल करेगा कि कितना नुकसान वो पहुंचाएगा। जाने पिछली बार भी बची थी, एक कमेंडेबल काम हुआ था, पर उसका मेन श्रेय जो है वो अर्ली वार्निंग को जाता है और उसका राइट प्रोटेक्शन, जो राइट फोरकास्ट किया है। और हाँ, साइक्लोन शेल्टर्स अच्छे बने हुए हैं, उड़ीसा ने काफी अच्छा काम किया हुआ है इसमें, पर आगे देखना है। डॉक्टर क्वात्रा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता रही हैं उस पर रहमान जी मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले एनडीआरएफ के डीजी एस.के. प्रधान ने दावा किया है कि करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। सर, अभी तक क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, कितनी टीमें डिप्लॉयड हैं दोनों राज्यों में? दोनों राज्य मिलाकर 41 टीमें एनडीआरएफ के डिप्लॉयड हैं। उड़ीसा में 20 टीमें थी, पूरे 20 टीमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कल रात तक 16 टीमें तैनात थीं ग्राउंड पर, 4 टीमें स्टैंड बाय में थीं। आज जो स्टैंड बाय टीम है उसको भी बुला लिया गया है और उनको काम पर लगा दिया गया, तो इसलिए 20 की 20 टीम कार्यरत हैं।
जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में कुल 19 टीमें तैनात हैं ग्राउंड पर और 2 टीमें रिजर्व में हैं। तो इस तरह से वहाँ भी 21 टीमें हैं, तो टोटल 41 टीमें दोनों राज्य मिलाकर हैं। जो लैंडफॉल का समय है वो 3 से 5 बजे के बीच का है और वो दीघा जो ईस्ट मिदनापुर में है पश्चिम बंगाल के, और हटिया आइलैंड जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है, उसके बीच में होने की संभावना है। पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्या खास अरेंजमेंट है? देखिए, खास अरेंजमेंट ये है कि हम लोगों को फोकस है इवैक्यूएशन पर। इवैक्यूएशन करना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। दोनों राज्य मिला के लगभग 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है हाई इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट से। जो बंगाल से रिपोर्ट मिला है राज्य सरकार से, वो लगभग 3.5 लाख का है, और उड़ीसा से लगभग 1.5 लाख इवैक्यूएशन। इस तरह से 5 लाख इवैक्यूएशन हो चुका है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी थ्रेट परसेप्शन। रहमान जी, ये बताइए कि कोविड से मुकाबला करते हुए अम्फन तूफान से निपटना ये हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, अब ये दो एक तो महामारी है, वो भी एक आपदा है, और ये तो आने वाला है, जो ये तो ये है ही। तो इसमें करना जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो नॉर्म्स जो गाइडलाइंस इशूड हुए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी पूरी तरीके से पालन हो, और उसके साथ साथ जो रिलीफ लोगों तक पहुंचनी चाहिए उनका भी सेवन जरूर से हो। तो अब जो करना होगा हमें इवैक्यूएशन के बाद में, जब ये वहाँ पे हैं, तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, उनका मास्क का पहनना, उनको सोप की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करवाना, उनके जितने भी जो हैबिट्स हैं, जो हम हाइजीन प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो ये चीज होना वहाँ पे और उनकी सुविधा उपलब्ध करवाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद फिर आप उनके जो फूड को देखना है या नॉन फूड आइटम्स को जो एड्रेस करना है, आप वो कर सकते हैं। पर जरूरी यह है कि इन चीज जो मिनिमम 3 चीजें बोली गई हैं, बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर ध्यान देना होगा। अम्फन तूफान से जुड़ी हमारी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद। मेरा, आपका, हमारे देश का, पूरी दुनिया का ये जो सफ़र है, हिंदी वाला सफ़र, उसे हम इंग्लिश वाला सफ़र ना बनने दें, उस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ये जो शब्द है संक्रमण, वो सुनकर हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, पर आज मैं आप सबसे एक ऐसे संक्रमण के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे फैलाने में सिर्फ फ़ायदा है, जो ऐसे ही फैलता है बहुत तेज़ी से, पर जिससे बहुत ज़्यादा लाभ है। वो संक्रमण है पॉजिटिविटी का। अपने दिल में प्यार, अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाकर ये जो हैप्पीनेस है उसका इन्फेक्शन फैलाइए। ऐसे फैलेगा, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस वक्त। इट्स ऑल इन दी हेड। तो हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा करेंगे, और आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। आप डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग ये सब कुछ करके थक गए हो, आपको कुछ नहीं करना है तो कुछ मत करो। कुछ ना करके भी आप बहुत कुछ करने वाले हो। मस्त रहो, मलंग रहो, पर घर पर अपने परिवार के संग रहो।